बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत की छुट्टी तो कंफर्म हो चुकी है। इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो मैं आपको आज बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आज जो है वो DGISPR ने, यानी नए DGISPR जो है वो मेजर जनरल अहमद शरीफ ने जो है वो एक 1.5 घंटा जो है वो लंबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने एक तो पूरी एक अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिया, और उसके बाद फिर जो है वो सहाफ़ियों के सवालात का उन्होंने जवाबात भी दिया है। वो कितनी अहम है, और मैं समझता हूँ कि सवालात जो थे वो किस किस्म के थे, और जो सहाफ़ी हजरात वहाँ पर मौजूद थे क्या उनको वो सवाल पूछने भी चाहिए थे या नहीं। और अगर सवालों की बात हो रही है तो फिर एक सवाल जो है वो पिछले दिन यानी कल जो है वो मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की, इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट लोगों की जो मुलाकात हुई थी, उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक ऐसा जवाब दिया था जो आप भी सुन के हैरान होंगे। और हर मैं समझता हूँ कि एक समझदार इंसान और एक पाकिस्तान की फलाह चाहने वाला इंसान जो है वो उस जवाब को जो है वो सुन के हैरान होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताएं कि बाजवा की इस वक्त तबाहकारियां जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर किस किस कहां जो है वो मौजूद हैं, और उससे जो है वो क्या तबाहकारियां जो है वो बाजवा बाकियात की हैं, या बाजवा की जो तबाहकारियां वो क्या क्या और कहां खड़ी हैं, ये आज आपको बताएंगे। इसके अलावा जो ऑडियोज़ का सिलसिला एक जारी रहता है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो है वो जो इमरान खान और स्पेशली अब जो है वो अदलिया के जो है वो सराउंडिंग है, ये सिर्फ अदलिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इन्हीं के सराउंडिंग क्यों रहता है, और ये ऑडियोज जो है वो रिलीज कौन करता है, ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के जो दिन है वो अब आखिरी चल रहे हैं, और ये गुमान किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि शायद अदालत जो है वो इसका जो है वो किला कमा करेगी, यानी इनको जो है वो आखिरी जो है वो उनके यानी घर तक पहुंचाएगी। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को कोई जो है वो भेजे घर या ना भेजे, हुकूमत जो है वो अपना साजो सामान खुद रखती है साथ घर जाने का। और हुकूमत की छुट्टी कैसे कंफर्म हो रही है? हुकूमत की छुट्टी ऐसे कंफर्म हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि MQM का आज इजलास था, और उन्होंने जो वो बाहमी रजामंदी के साथ ये फैसला किया है कि जो MQM के अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई हैं या फिर वो कौमी हैं, अब उनके इस्तीफ़े ले लिए जाएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस्तीफ़े ले लिए जाएं, और ख़बर ये आ रही है कि अब तक जब तक ये आप सुनेंगे मे बी इस्तीफ़े ले भी लिए गए हों। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, जरदारी साहब जो है वो अब वो एक अलग साइड से चल रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत का वो नाम है जिन्होंने जो है वो कभी भी जो है वो अपना नुकसान नहीं चाहा। अब मैं नुकसान से मुराद ये है कि देख लें उनके जितने मर्जी बुरे हालात हो जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी मर्जी जो है वो मैं समझता हूँ कि बुरी हवा चल रही है और चलती रही है, लेकिन वो पाकिस्तान जो सिंध है, जो पाकिस्तान के एक बहुत अहम सूबा समझा जाता है, सिंध है, उसको जो है वो कभी नहीं खोते। अब जो है उन्होंने पूरे 1 साल जो है इक़्तिदार के मज़े भी लिए हैं। अब उन्होंने अपने बेटे को जो है वो वज़ीर ख़ारजा भी बनाए रखा है, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की वजारतें भी ली हैं। और अब जो है वो जब हुकूमत का टाइम जाने को है, जब हुकूमत के हालात बुरे हैं, तो उन्होंने भी जो है वो अब स्टेप जो है वो बैक कर लिया है हुकूमत से। अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जरदारी साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत नहीं है, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट नहीं है, और हुकूमत के किसी भी जो है वो एक्ट के ज़िम्मेदार नहीं है, और जस्ट हम तो जो है वो हुकूमत का जो है वो एक थोड़ा सा हिस्सा है। और ये क्यों उन्होंने कहा था, अब मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि हामिद मीर साहब के साथ एक इनका इंटरव्यू है, वो पूरा आप सुने तो आपको पता चल जाएगा कि जरदारी साहब जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अच्छा, जरदारी साहब तो एक साइड पे हुए हैं, अब उनको पता है कि जो है वो आगे हालात इलेक्शंस के ही बन रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो अब उन्होंने जो है वो अपने तौर पे जो है वो उसकी तैयारी शुरू कर ली है। अच्छा, तो इसलिए जो है वो अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो स्टेप बैक हो रही है, MQM बाकायदा तौर पे फैसला कर चुकी है, और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, अब वो जो है वो बिल्कुल फंस चुके हैं। और जो उन्होंने पहले हम 2-4 दिन पहले बातें सुन रहे थे कि वो इत्तेमाद का वोट लेंगे, तो उसके ऊपर जो है वो मरियम औरंगज़ेब ने बाकायदा तौर पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हम जो है वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले रहे। यकीन कीजिए, अब मैं समझता हूँ कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अब थोड़ा सा पाकिस्तान की बाकी जो पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में बैठी हैं, थोड़ा सा अपोजिशन है तो नहीं है, बहरहाल मैं कहता हूँ कि वन साइडेड जो एक हुकूमत है, अब वही दोबारा से जो है वो इत्तेमाद का वोट ले तो उनके पास अक्सरियत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको बताएं कि जो
मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, इन्होंने जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGISPR हैं और बड़े, मैं समझता हूँ कि अभी तैनात, यानी इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपनी एज अ DGISPR। तो इन्होंने जो है बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आप टीवी चैनल्स के ऊपर मौजूद भी आप देख लीजिएगा। लेकिन कुछ सवालात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने किए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो होने चाहिए थे सवाल। आप देखें ना, DGISPR जो है वो एक जो DGISPR की, वो उनसे आप मतलब आप वो पूरी फौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या एक मुसल्लह अफवाज के एक अफसर से क्या सियासत डिस्कस करनी चाहिए? आप सवाल ये पूछ रहे हैं। अब आप एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब इमरान खान साहब काबिल कबूल क्यों नहीं है, तो या फिर इस तरह के 2-4 और सवाल हुए जिसके ऊपर DGISPR ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टैकल किया। और इनकी तमाम तर गुफ्तगू से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे DGISPR हैं, यानी मामलात को टैकल करना इनको बड़े अच्छे से आता है, मीडिया को डील करना आता है, और हुकूमत यानी और जो फौज है उनका पॉजिटिवली जो है वो पैगाम किस तरह से पहुंचाना ये भी ये जानते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि किसी भी एक सियासी जमात या किसी भी एक मजहब या किसी भी एक फ़िरका या कोई ऐसी सोच जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी हम जो है वो सरकोबी नहीं करते। यानी उन्होंने कहा किसी एक ख़ास बंदे को ना तो प्रमोट करते हैं, ना किसी ख़ास सियासी पार्टी को हम आगे लेके आना चाहते हैं, ना किसी ख़ास जो है वो एक ग्रोह को जो है वो प्रमोट करते हैं, ना उनकी जो है वो सरकोबी करते हैं। फिर एक सवाल हुआ कि जिसके अंदर जो है वो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात हो रही थी। उन्होंने कहा, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप सियासी इस्तेहकाम, क्या फ़ौज ये समझती है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो कम करने का थोड़ा सा सोचती है या कोई अपना जहन रखती है? तो इसके ऊपर जो है वो DGISPR ने फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासतदान जो हैं वो एक हैं, तमाम सियासतदान जो हैं वो हमारे लिए एक है, पाक फौज के लिए एक है। यानी अब पूरी गुफ्तगू का मैं आपको अगर कंक्लूजन दूं तो ये आप कह लीजिए कि DGISPR ने बड़े वो अपने आप मेंटली और प्रॉपरली वो तैयार होकर आए थे, और उनको ये पता था, वो सवालात ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सहाफ़ियों से कि वहाँ पर सवालात क्या होंगे। तो उन्होंने सवालात का बड़ा जो है ना समझदारी के साथ जवाब दिए और कैटेगोरिकली उन्होंने चीज़ें डील की हैं। और ये तो DGISPR साहब की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन क्या मैं समझता हूँ कि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं जिनसे सीखता हूँ, अब मज़े की बात यह है कि मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे सीखते हैं। क्या उनको इस तरह के सवालात करने चाहिए? क्या ये सवालात बनते हैं? आपके मुंह पे पड़ते हैं सवालात? यकीन कीजिए समझ से बाहर है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि मैं ये अब सोच रहा हूँ कि मैं किन से सीख रहा था। खैर ये चीज़ें, अब बाजवा साहब की अगर मैं बात करूँ, उनकी तबाहकारियों की मैंने बात की है, तो वह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको रिलेट कर लेते हैं। कल की जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की, उसके अंदर जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी ने वहाँ पर जो है वो सवाल किया, और मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे नहीं पता अगर उन्होंने अपने किसी वीलॉग के अंदर नहीं, और ना ही उन्होंने किसी अपने प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कस किया, तो मैं भी नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन वहाँ पर एक सवाल ज़रूर हुआ। उन्होंने कहा कि जो जनरल बाजवा की बारे में जो हामिद मीर और वो एक एंकर जो 44 न्यूज़ के ऊपर एक गुफ्तगू हुई, हामिद मीर ने कहा कि जी जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे टैंक चलने वाले के काबिल नहीं है, हम जो है वो हमारी फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है, और इस तरह के जो बयान एक ज़ेर बहस है 2-3 दिन से। तो क्या आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाजवा के किसी भी बयान के ऊपर, उसके किसी भी, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी ब्लंडर के ऊपर जो है मैं चुप हूँ, और मैं नहीं इसके ऊपर बात करना चाहता, और ना ही मैं इसके ऊपर अभी बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे जनरल बाजवा के कारनामे हैं, उसकी तबाहकारियाँ हैं कि मैं अगर नाम ले दूं उनका, यानी अगर मैं कहूं कि जनरल बाजवा की मेरे साथ ये गुफ्तगू हुई है, या उन्होंने कहा कि मैं ये कहूं कि जनरल बाजवा की मुझे ये बात पता चली है कहीं बाहर से या इंटरनली कहीं से भी कोई बात पता चली, उन्होंने कहा, और अगर उसको मैं जो मीडिया के ऊपर आके कर देता हूँ, तो उन्होंने कहा यकीन कीजिए एक पूरी तबाही फैल जाएगी। और उन्होंने कहा कि ऐसा एक जंग छिड़ जाएगी जिसके अंदर जो फिर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओवरऑल जितने भी जो एटमी ताकतें हैं या जितने भी जो एक पावर्स हैं, ममालिक हैं हमारे इर्द गिर्द, वो सारे एक दूसरे के दस्तों गिरबा होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं चुप हूँ, तो मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है, लेकिन मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अच्छा जी, इसके अलावा
एक अहम बात और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेते हैं कि ऑडियोज़ का मामला क्या है, ऑडियोज़ कौन लीक करता है। देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपको भी पता है कि ऑडियोज़, ये किसी की कॉल टेपिंग और ये सारी चीज़ें ये कौन करता है, ये किसके पास इख्तियारात है, किसके पास रिसोर्सेज हैं, कौन इन चीज़ों के ऊपर जो है पावर रखता है और एबिलिटी है उनको ये सारी चीज़ें करने की, उसको बताना जो है वो मैं नहीं समझता कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर ये ऑडियोज़ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ये जो अदलिया है उनकी, यानी अदलिया भी वो अदलिया के जजेस की मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत अभी आइन को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पे ये कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी जजेस इस वक्त जो जिनकी ऑडियोज़ लीक हो रही है, ये बैकग्राउंड में अगर चले जाएं तो वो आइन को प्रोटेक्ट करने वाले, आइन को जो वहाँ पर जो आइन जो हमारी हुकूमत इस वक्त मौजूदा हुकूमत उसके तौर में नोट कर रही है उसको प्रोटेक्ट करने वाले और जो है रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो अमल करवाने वाले जो जजेस हैं, जो अदलिया, सिर्फ उनकी ऑडियोज़ लीक क्यों हो रही है। और ये अगर ऑडियोज़ लीक, मतलब मैं नहीं समझता, क्या आप क्या समझते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब किसी को इंस्ट्रक्शंस जब देते हैं कि फ़लाँ को ये कर दो, फ़लाँ को वो कर दो, तो वो ऑडियोज़ रिकॉर्ड नहीं होती? या फिर आप ये कह लें कि शहबाज शरीफ साहब जब बात करती हैं अपने कोर कमेटी के मेंबर्स को, जब उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती हैं, तो क्या वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्या वहाँ पर कॉल टेपिंग नहीं होती और वो क्या डाटा अवेलेबल नहीं होता? या फिर आप ये कह लीजिए कि जब जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब आपस में, और ये जब मतलब पीडीएम जो है ये आपस में बातचीत करती है, जब प्रोपेगेंडा चलते हैं, तो क्या वहाँ पर ऑडियोज़ लीक नहीं होते? और सबसे बड़ी बात, मरियम नवाज जिनकी एक ऑडियो पता नहीं किस तरह से वो लीक हो गई थी, क्या उनकी ऑडियोज़ मज़ीद बनना ख़त्म हो गई हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिर्फ जजेस की, यानी जो एक आप ये कह लें कि प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जजेस हैं, यानी जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नरम लहजा रखते हैं, क्या इनकी ही ऑडियोज़ लीक होना होती हैं? और ये स्पेशली तौर पे ये करता कौन है? ये जो करते हैं ये नहीं चाहते कि जो है वो इमरान खान साहब आए, लेकिन पूरी एक तरफ ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब आए, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने, और दूसरी जानब पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है ये भी आपको पता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर तरफ जो है वो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत का जो एक अलग ही ग्राफ हमें नज़र आ रहा है। और मैं इसलिए इमरान खान साहब की मकबूलियत को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का नाम लेकर जो है वो उनको इमरान खान साहब करके बाकी मेरे दीगर दोस्तों की तरह जो है वो मैं भी व्यूज़ का मामला लेकर जो है वो आगे लेके चलूँ। न्यूट्रल रहना चाहिए और जो न्यूट्रल हैं उनको भी न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह से गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।